नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो का यह तीसरा लेक्चर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन के यूज़र की मेन एक्टिविटी क्या क्या होती हैं। उसकी मेन एक्टिविटी में हमने देखा था कि कैसे एक नए केस या क्वेश्चनर को ऐड करना, उसे डिलीट करना, मॉडिफाई करना, वेरीफाई करना, ये सब उसकी मेन एक्टिविटीज़ हैं। और इन एक्टिविटीज़ के लिए वो कैसे CS प्रो के प्लेटफॉर्म पर बने हुए एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। इस सेशन में हम और डिटेल में CS प्रो के इस एप्लीकेशन यानी डेटा एंट्री एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे और ज़्यादा डिटेल में CS प्रो पर बने एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो कुछ मेन एक्टिविटीज़ यानी ऐड, डिलीट, मॉडिफाई और वेरीफाई से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, वो है सबसे पहला चीज़ कि डेटा एंट्री एप्लीकेशन CS प्रो में दो मोड में बनता है, एक सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट और दूसरा ऑपरेटर कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसे हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट और ऑपरेटर कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या अंतर होता है। सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर की आज़ादी बहुत कम होती है। वह माउस क्लिक के द्वारा एक फील्ड से दूसरे फील्ड में नहीं जा सकता, माउस बिल्कुल लॉक होता है। सिस्टम को डेवलप करने वाला यानी डेटा एंट्री एप्लीकेशन को डेवलप करने वाला प्रोग्रामर के कंडीशन पर ही वो रोस्टर को छोड़ सकता है। जैसा हमने देखा कि जो रोस्टर है, इस रोस्टर में 10 लोगों के लिए अगर जगह बना है और 4 लोगों की एंट्री आई है, तो 4 के बाद ऑपरेटर कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऑपरेटर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, नेविगेशन में आप देखेंगे इसे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा के वो इस रोस्टर से 4 एंट्री के बाद निकल सकता है। लेकिन सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऐड करते समय जब तक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा जो सिस्टम डेवलपर ने निर्धारित किया है, तब तक वो रोस्टर नहीं छोड़ सकता, उसे पूरे 10 एंट्री करनी पड़ेगी। तो सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट में सारा कंट्रोल सिस्टम डेवलपर के हाथ में होता है। ऑपरेटर कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऑपरेटर खुद डिसाइड करता है कब उसे रोस्टर छोड़ना है, कब उसे सेव करना है। तो ज़्यादातर सिचुएशन में अगर हमारा क्वेश्चनर बहुत अच्छे तरह से नहीं बना है, जैसे अगर इस क्वेश्चनर में यह पूछा नहीं गया कि घर में कितने ऑक्यूपेशन होते हैं, तो 3 ऑक्यूपेशन के लिए जगह बना है। अब अगर 2 ही ऑक्यूपेशन आया है तो सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट में तीसरे के लिए भी हो जाएगा, 2 के बाद छोड़ नहीं सकता। तो अगर इस रोस्टर को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर में नहीं रखा गया है, तो सिस्टम डेवलपर ऐसे कंडीशन नहीं बना पाएगा जिससे कि इस रोस्टर को छोड़ने के लिए सही कंडीशन मिल सके। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में ये अगर है तो सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट उस पर बनाया जा सकता है। प्लस सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए जो डेटा एंट्री का यूज़र है, ये माना जाता है कि वो सर्वे को भी बहुत अच्छे से समझ रहा है, यानी जो मैसेज आएगा उसे खुद ही रिजॉल्व करना होता है। ऑपरेटर कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसे निकलने की छूट होती है अगर एरर भी है
क्योंकि ये माना जाता है कि उसे वैलिडेशन फेज में हम उस एरर को फिर से देखेंगे, क्योंकि शेड्यूल या क्वेश्चनायर के एरर को डेटा एंट्री ऑपरेटर ठीक नहीं कर सकता। लेकिन सिस्टम कंट्रोल इन्वायरमेंट में ये उम्मीद की जाती है कि जो भी एरर है उसे जो डेटा एंट्री कर रहा है वही उसे उस एरर को रिजॉल्व करेगा और वहाँ पर करेक्शन करेगा। तो इसलिए ज़्यादातर सिचुएशन में सिस्टम कंट्रोल इन्वायरमेंट को डेवलप करना कठिन है। ऑपरेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट ही काम करता है। ये एप्लीकेशन भी फिलहाल ऑपरेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट पर डेवलप किया गया है। ऑपरेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट को सिस्टम कंट्रोल इन्वायरमेंट में जाने के लिए ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और क्वेश्चनायर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हम लोगों ने देखा कि सिस्टम कंट्रोल और ऑपरेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या अंतर होता है, इसके अलावा जो और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो उनको हमें समझना चाहिए। इंटर की जब हम प्रेस करते हैं, ये डेटा एंट्री में आप जब इंटर की प्रेस करते हैं तो फील्ड में हम आगे बढ़ते हैं, नेविगेट करते हैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर। एक दूसरा तरीका है कि अगर ये जितना लेंथ इसे दिया गया है, अगर उतना लेंथ पूरा हो जाए तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो है दूसरे फील्ड पर चला जाए। इससे डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक की स्ट्रोक बच जाता है, यानी उसे इंटर प्रेस करने से वो बच जाता है। और ज़्यादातर प्रोफेशनल डेटा एंट्री ऑपरेटर इस तरह के सिस्टम को लाइक करते हैं। लेकिन नए लोगों को ऐसे सिस्टम में दिक्कत हो सकती है, जैसे हम एक केस को ऐड करते समय देखेंगे। मान लीजिए ये 13 नंबर का हाउस होल्ड, अब ये कास्ट की एंट्री करते ही अगर मैं 1 या 2 डालूंगा, वो बिना इंटर की प्रेस किए वो वेदरलैंड पर चला जाएगा। अब अगर यहां पर एंट्री की जिनकी आदत है वो उन्होंने इंटर दबा दिया तो एक आउट ऑफ रेंज मैसेज आएगा, क्योंकि वास्तव में वो इस फील्ड पर आ गए थे। और CS प्रो में न्यूमेरिक फील्ड को ब्लैंक नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसे अलाउ न किया जाए, और इस प्रोग्राम में मैंने अलाउ नहीं किया है वेदरलैंड को ब्लैंक रखने का। तो ये अगर आप CS प्रो पर डेटा एंट्री कर रहे हैं तो अच्छी तरह से देख लीजिए कि क्या उस एंट्री के लिए इंटर की ज़रूरत उसमें रखी गई है, या उसमें वो एप्लीकेशन बिना इंटर की को प्रेस किए आगे बढ़ने की अनुमति देता है, और उसके हिसाब से ही उसमें डेटा एंट्री करना चाहिए। इसके बाद एक आप देख रहे होंगे कि कलर खास तरह से CS प्रो के डेटा एंट्री में कलर्स आते हैं। जैसे कई जगह पर आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन कलर है, कुछ जगह पर येलो कलर है, कई जगह पर वाइट कलर है। इन कलर का एक मतलब CS प्रो में है, और ये इनका मतलब ऑपरेटर कंट्रोल एनवायरनमेंट और सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट में अलग अलग होता है। मैं यहाँ पर ऑपरेटर कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए कलर्स को बता रहा हूँ। ऑपरेटर कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो ग्रीन कलर है, इसका मतलब है कि ये पूरी परफेक्ट एंट्री है। येलो कलर दिखाता है कि ये एंट्री ड्यूबियस हो गई है और या स्किप किया गया है। यहाँ जैसे वेदरलैंड, यानी आपके पास घर में जमीन है या नहीं, उस घर में 2 डालते ही वो लैंड को 2 का मतलब कि नहीं है, वो स्किप करके लैंड को वो सीधे साइज पर आता है। तो ये स्किप करने वाले फील्ड को भी वो पीले से दिखाता है। उसके अलावा अगर आप पीछे के फील्ड पर विजिट करते हैं, यानी कि
तो ये सब कलर को देखिए फिर पीला करता चला जाता है, और फिर अगर मैं उन्हें प्रेस करूं तो वो फिर उसे ग्रीन करता चला जाता है। पीछे विजिट करने पर वो पीला इसलिए करता है कि पीछे के फील्ड से CS Pro में कई कंडीशन आगे के फील्ड के लिए जुड़े होते हैं। अगर पीछे के फील्ड को जाके मैंने 1 कर दिया तो अब इसके हिसाब से यहां पर अलग एंट्री होनी चाहिए, और अगर यहां पर 2 है तो इस फील्ड पर अलग एंट्री मैंने होगी। तो इस तरह से पीछे के फील्ड से CS Pro में आगे के फील्ड जुड़े होते हैं, और अगर हम बैक में जाके अगर पीछे की किसी वैल्यू को चेंज करते हैं तो CS Pro ये हमें याद दिलाता रहता है कि इन फील्ड्स को आप पीछे गए हैं, और इसे फिर से एक बार इंटर की प्रेस कीजिए ताकि उस पर लगे हुए कंडीशन इन्वोक होके और सही चेक्स चल सके। तो इसलिए CS Pro में इसे येलो कलर से रखा गया है। तो ये कलर मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट CS Pro में डेटा एंट्री मैनुअल्स में अच्छी तरह से देख लेंगे आप। डेटा एंट्री पाथ को का मतलब होता है कि किस तरह से डेटा एंट्री आगे बढ़ेगा। जैसा हमने बताया कि CS Pro में कई ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से डेटा की ब्रांचिंग होती है। जैसे वेदरलैंड पर यहां से 2 ब्रांच बनते हैं। अगर उसका घर के पास जमीन है तो उसे लैंड पर जाना है, अगर उसके पास जमीन नहीं है तो साइज पर जाना है। तो इस तरह से कई जगह पर CS Pro में डेटा की ब्रांचिंग होते हुए एक डेटा एंट्री का पाथ बनता है, और उस पाथ के अकॉर्डिंग डेटा एंटर होता है। ऑपरेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन सिस्टम कंट्रोल इन्वायरमेंट में केवल जो वैलिड पाथ है CS Pro उसी का डेटा रखता है। यानी अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ और एंट्री की गई है तो CS Pro यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पर कोई ज़मीन दिखाया गया है तो CS Pro ऑटोमेटिकली उसको चूंकि वो डेटा पाथ में नहीं है, 2 के डेटा पाथ में 2 यानी कि घर में ज़मीन अगर नहीं है तो उसके पाथ में वो नहीं है, उस एंट्री को सेव करते समय हटा देगा। तो डेटा एंट्री का पाथ सिस्टम कंट्रोल इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसे भी एक कॉन्सेप्ट के रूप में डेटा एंट्री पाथ को समझना चाहिए। इसके अलावा ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इसको अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। मिसिंग वैल्यूज़ का मतलब है कि जहां पर ऑपरेटर बिना कोई वैल्यू डाले आगे जा रहा है। CS Pro डिफॉल्ट रूप से अगर न्यूमेरिक फील्ड है तो उसमें ब्लैंक एंट्री अलाउ नहीं करता। एक अच्छे डेटा एंट्री कुछ के लिए जो क्वेश्चनायर बनाया जाता है उसमें मिसिंग के लिए भी कोई ना कोई कोड रखा जाता है, लेकिन अगर न्यूमेरिक फील्ड है तो CS Pro तब तक आपको सीधे बाहर नहीं जाना देता है, यानी कि आप माउस क्लिक करके ऑपरेटर कंट्रोल इन्वायरमेंट में तो निकल ही सकते हैं, लेकिन अपने से CS Pro अगर न्यूमेरिक फील्ड है तो उससे ब्लैंक फील्ड को नहीं निकलने देगा। स्ट्रिंग फील्ड यानी जो कैरेक्टर के लिए बने हैं उनसे उसमें मिसिंग का ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप बिल्कुल ब्लैंक रखते हुए निकल सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनको कि यूज हम करेंगे जब डेटा एंट्री करेंगे। CS Pro के इस डेटा एंट्री यूज़र के लिए जो तीसरा पार्ट है उसमें हम कुछ और डिटेल्स को देखेंगे आगे के सेशन में। धन्यवाद।